नमस्कार प्रिय बंधु, स्वागत है आपका आज के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि एक कुत्ते ने कैसे तोड़ा यमराज का कमंड। दोस्तों, ये कहानी ध्यान से सुन लो, कभी दुखी नहीं रहोगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शक भाइयों का पुनः हमारे YouTube चैनल दर्पण ज्ञान में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में हम आपके लिए एक कहानी लेकर आए हैं। यह कहानी आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद होने वाली है। एक कहानी आपके लिए बहुत अच्छी और एक नई जानकारी और सीख दे करके जाएगी। इस कहानी में आज की चर्चा में कि एक कुत्ते ने यमराज के घमंड को किस तरीके से तोड़ा। अतः यमराज के लिए कुत्ते के सामने अपनी हार माननी पड़ी। दोस्तों, ये कहानी जो है बहुत ही प्रेरणादायक है। आपसे निवेदन है कि आप हमारी इस कहानी के लिए शुरू से अंत तक ही सुने। वीडियो की समाप्ति होने तक हमारे चैनल पर बने रहें और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन घंटी को भी दबा दें ताकि आपका एक सब्सक्राइब करने से हमारे लिए कुछ लाभ हो सके। तो चलिए दर्शक भाइयों, आपका कीमती समय नष्ट ना करते हुए अब सीधे इस कहानी की ओर बढ़ते हैं। जो यह कहानी एक कुत्ता और यमराज की है कि किस तरीके से कुत्ता यमराज के घमंड को तोड़ता है। प्रिय दोस्तों, एक समय की बात है कि किसी नगर में एक धनवान सेठ रहा करता था। उसके यहाँ एक कुत्ता भी पला हुआ था। जो वह कुत्ता उसका बहुत ही वफादार था। अपने काम के प्रति वह हर समय वफादारी ही निभाता था। कोई भी गलत कार्य में कुत्ता नहीं आता था, किसी को परेशान नहीं करता था और सेठ के बताए अनुसार हर कार्य को करने के लिए वह कुत्ता तत्पर रहता था। दोस्तों, वह सेठ जो थे बहुत ही धनवान थे, लेकिन सेठ जी बहुत लालची और लोभी किस्म के व्यक्ति थे। लेकिन सेठ जी भगवान विष्णु के बहुत ही पुजारी थे, बहुत ही सेवा किया करते थे। धीरे धीरे दोस्तों समय गुजरता गया। उन सेठ की तपस्या और भगवान विष्णु के प्रति प्रेम बढ़ता चला गया। उनकी पूजा पाठ और भी बढ़ता चढ़ता गया। एक दिन भगवान विष्णु जो थे सेठ पर प्रसन्न हो गए और सेठ के समक्ष आकर के प्रकट हो गए और कहा कि सेठ जी, हमसे वरदान मांगो। हम तुम्हारी तपस्या से, हम तुम्हारे पूजा पाठ से, तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं। दोस्तों, सेठ जी जो थे भगवान को सम्मुख देखकर बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। तब सेठ जी ने कहा कि प्रभु, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे कोई वरदान नहीं मांगना। एक कागज, एक कोरा कागज था जो सेठ जी ने निकाला और कहा, प्रभु आप इस पर अपने दस्तखत कर दो। भगवान विष्णु ने कहा, ऐसा क्यों, इस पर दस्तखत क्यों करवाना चाहते हो? तब सेठ जी ने कहा कि हे दीन बंधु, मैं दुनिया को साबित कर सकूं कि मुझे भगवान के दर्शन हुए हैं, मेरी भगवान से मुलाकात हुई है। क्योंकि दुनिया तो भगवान पर वैसे ही विश्वास नहीं करती है, ताकि आप उस समय जब कोरे कागज दस्तखत कर दोगे और हम दुनिया को दिखाएंगे तो यह दुनिया समझेगी कि हाँ भगवान है और भगवान से तुम्हारी मुलाकात हुई है। दोस्तों, भगवान विष्णु ने कहा, ठीक है, लाइए कागज। सेठ ने छठ से कागज प्रभु की तरफ बढ़ाया और भगवान विष्णु ने उसी कोरे कागज पर अपने दस्तखत कर दिए और तुरंत सेठ जी को पकड़ा दिया। भाई, कागज जो था सेठ जी ने अपनी जेब में रख लिया, भगवान को प्रणाम किया और उसके बाद भगवान विष्णु वहां से अंतर ध्यान हो गए। दोस्तों, सेठ बहुत ही प्रसन्न थे। सेठ जी जो थे कागज जो था जिस पर भगवान ने
दस्तखत किए थे उस वक्त हर समय अपनी जेब में रखते थे। धीरे धीरे दोस्तों समय और गुजरा। एक दिन की बात की, उन्हीं सेठ जी का कुत्ता जो था वह मर गया। और जब कुत्ता मर गया तो यमराज के पास पहुंचा। यमराज ने कुत्ते को जोखा निकाला और कुत्ते का लेखा जोखा देखकर बताया कि हे कुत्ता, तू बहुत ही वफादार जानवर था। तूने अपने मालिक के लिए यहाँ पूरी तरह से वफादारी निभाई। तूने कोई घृण ऐसा कोई काम नहीं किया। आखिर को तू कुत्ता है और इस योनि में भी जाकर के तूने ऐसा कोई घृण कार्य नहीं किया ताकि अपने जीवन में बहुत अच्छे कर्म किए हैं। तूने किसी को परेशान नहीं किया, किसी भी मोटे छोटे जीव को दुख नहीं पहुंचाया, किसी को तूने काटा ही नहीं। तूने अपने मालिक के घर पर पूरी तरह से वफादारी निभाई है, अच्छा कर्म किया है। इसीलिए कुत्ता हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। अब तू बता कि कहाँ जाना चाहता है, क्या बनना चाहता है। आज तू वही बन जाएगा। दोस्तों यमराज के यह शब्द सुनने के बाद कुत्ता कहता है, हे यमराज, आप हमें जहाँ भी भेजे, जिस में भी भेजे वहाँ, लेकिन उस योनि में जाने के लिए तैयार हो। लेकिन हे यमराज, आप हमें मनुष्य योनि में मत भेज देना, अर्थात हमें मानव मत बना देना। यमराज ने पूछा, कुत्ता क्यों, ऐसा क्यों? अरे मनुष्य योनि तो बहुत ही अच्छी योनि है, जो 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य योनि है। इस मनुष्य योनि के लिए हम और देवता सब तरसते हैं। सारे देवता सोचते हैं कि एक बार हम मानव बन जाएं, तो हम भगवान की, इस ईश्वर की, परमपिता परमेश्वर की आराधना कर, पूजा पाठ कर ले, अच्छी तरीके से जाकर की सेवा करें। अपने धर्म को लेकर यह आप नहीं जानते कि जब मानव गर्भ में होता है, उल्टा लटका होता है, तब वह भगवान से प्रार्थना करता है कि इस गर्भ से हमको बाहर कर दो, मैं दुनिया में जाऊंगा, तेरा भजन करूंगा, तेरा गुणगान करूंगा, अच्छे कर्म करूंगा, धर्म का रास्ता अपनाऊंगा, धर्म पर ही चलूंगा, अधर्म पर कभी नहीं जाऊंगा, बुरे कर्म कभी नहीं करूंगा, किसी को परेशान नहीं करूंगा। लेकिन वह जब उस मानव का यानी जन्म हो जाता है, तो जब दुनिया में आता है तो धीरे धीरे सब कुछ भूल जाता है। जो वादा किया करके आया सब भूल गया, इतना स्वार्थी हो गया, इतना लालची हो गया कि सब कुछ भूल कर। कुत्ता कहता है, यमराज, मनुष्य के लिए लालच बैठने नहीं देता और ईर्ष्या इसको हर समय काटती रहती है, क्योंकि लालच इतना मनुष्य के अंदर बढ़ जाता है कि इतना स्वार्थी हो जाता है कि वह अपने को भी भूल जाता है कि कौन हमारा है और कौन इसके साथ क्या व्यवहार करना चाहिए। सब कुछ रिश्ते भूल जाता है, इतना लालच में पड़ जाता है और दूसरों के प्रति इतना ईर्ष्यालु हो जाता है कि उसके अंदर इतनी ईर्ष्या पैदा हो जाती है कि वह स्वयं जलने लगता है और वह ईर्ष्या उसके लिए चैन से बैठने नहीं देती। ना तो कुछ अच्छा कर्म करता है और ना दूसरों के लिए करने देता है, ना चैन से खाना खाता है, ना दूसरों को चैन से खाने देता है। इतने दुष्कर्म में पड़ जाता है क्योंकि वे उसके अंदर लालच और स्वार्थ नाम का बीज उत्पन्न हो जाता है। वो उसके लिए चैन से बैठने नहीं देता और यहाँ तक कि मनुष्य जो है वो अपने स्वार्थ के लिए, अपने लालच के लिए देवताओं को भी चकमा दे जाता है, उन्हें भी चूना लगा देता है। यमराज ने पूछा, कुत्ता वो कैसे? तब कुत्ते ने कहा, महाराज, यमराज चूना इस तरह से लगा देता है कि जब मनुष्य का स्वार्थ होता है तब भगवान के मंदिर में जाता है और कहता है, हे प्रभु, हमारा यह काम बन जाए तो हम तेरा यज्ञ करूंगा, तेरा गुणगान करूंगा, बहुत सारा दान करूंगा और बहुत सारा भंडारा करूंगा। भगवान की कृपा से वो अगर काम बन जाता है तो बहुत खुश होता है और दान यज्ञ करूंगा उसका नंबर आता है तो भगवान के सामने जाकर के और हाथ जोड़ करके कहता है कि प्रभु क्षमा करना, अरे सब आपका ही तो है, ये सब आपका ही है, मेरा क्या है, कुछ भी नहीं। इसीलिए वो वायदा करके दान और भंडारे का
भगवान के सामने जा करके मुकर जाता है। तो इस तरीके से जो मनुष्य है यमराज, वो दुनिया में बहुत स्वार्थी हो चुका है। वह अपने स्वार्थ के लिए, लालच के लिए, अपने मतलब के लिए अपने माता पिता, रिश्तेदार जो भी है उनकी ऐसी तैसी करने लगता, उनको भी भूल जाता है। जहां तक कि नहीं कि उनके स्वार्थ और लालच के लिए अगर अपनों का कत्ल क्यों ना करना पड़े, अपनों को मारना भी क्यों ना पड़े, वो अपनों को भी मार देता है। इसीलिए हे यमराज, मैं मनुष्य योनि को देखकर ही बड़ा तंग आ गया हूँ। आपसे यही निवेदन है कि हमें मनुष्य योनि में न भेजे। दोस्तों, कुत्ते की ऐसी बात सुनकर कि यमराज कहते हैं, कुत्ता यह कहता है कि मनुष्य जो देवताओं को भी चूना लगा सकता है। कुत्ते ने कहा, हाँ यमराज, के अंदर इतनी शैतानी दिमाग है कि उसके अंदर दिमाग है कि वो देवताओं को भी चूना लगा सकता है, और यह कन्फर्म है। लेकिन दोस्तों, यमराज जो थे वो कुत्ते की इस बात पर सहमत नहीं हुए। यमराज ने कहा कि ठीक है, हम इस बात पर कुत्ते तुझसे शर्त लगाते हैं। मैं तेरे मालिक उस सेठ के लिए जीवित ही यहाँ बुला लेता हूँ, देखते हैं उसके अंदर कितना दिमाग है कि कैसा है उसका, जो हम जैसे देवताओं के लिए, यमराज के लिए भी चूना लगा देगा। कुत्ते ने कहा, यमराज आप नहीं मानोगे तो नहीं मानते तो बुला लीजिए, हमारे मालिक के लिए, आपके लिए वो चूना लगाते हैं और आपके यमलोक में आकर के कैसी खलबली मचा देते हैं। दोस्तों, यमराज ने कहा ठीक है कुत्ता, अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम तुझे हमेशा के लिए नरक में डाल देंगे। कुत्ते ने कहा जैसी मर्जी आपकी। यमराज दोस्तों वही हुआ, यमराज जो है अपने दूत के लिए भेजते हैं और जीवित ही उस सेठ को उठवा लेते हैं। यमदूत सेठ को जीवित ही उठवा कर ले आ रहे थे। रास्ते में आकर के सेठ जी की जब आंख खुली तो क्या देखा कि यमदूत सेठ जी को जीवित ही लेकर जा रहे थे। तब सेठ जी ने उन दूतों से पूछा कि आप कौन हैं, कहाँ ले जा रहे हैं मुझे। तब यमदूत कहने लगे कि हे सेठ जी, मैं यमदूत हूँ, हमारे मालिक यमराज ने हमें भेजा है तुम्हें बुलाने के लिए। तुम्हारा जो कुत्ता मर गया था उससे हमारे महाराज ने शर्त लगाई है। सेठ जी ने पूछा क्या शर्त लगाई है। तब सारी कहानी सुनाते ही वह यमदूत और कहते हैं कि सेठ जी, तुम्हारा कुत्ता यह कहता है कि इस धरती पर जो जीवित मनुष्य हैं वो देवताओं को भी चूना लगा सकता है, क्योंकि उसके अंदर ऐसा खुरापाती दिमाग होता है। और यह शर्त लगाई है आपके कुत्ते से कि कुत्ते की बात अगर झूठ निकली तो उसे यमराज जी जो हमेशा के लिए नरक में डाल देंगे। दोस्तों, यमदूत की बात को सुन करके उसी समय जो कागज था जिस पर भगवान की दस्तखत थी, वो हर समय सेठ जी अपनी जेब में रखा करते थे, उसको तुरंत ही निकाला और उस पर कुछ लिखा था। फिर जब जेब में रख लिया, इधर थोड़े समय के बाद यमदूत सेठ जी को जीवित ही लेकर यमपुरी पहुंच गए। और यमपुरी में जैसे ही पहुंचे, वहां यमराज बैठे हुए थे। वहीं से ले जाकर यमदूतों ने उसे खड़ा कर दिया। दोस्तों, इधर जैसे ही यमराज के लिए सेठ जी ने देखा तो उसे उठते ही वह सीधा वही कागज निकालते हैं जिस पर सेठ जी ने कुछ लिखा हुआ था और जिस पर भगवान के दस्तखत भी थे। यमराज के हाथों में पकड़ा हुआ यमराज ने जैसे ही वो कागज को पढ़ा तो यमराज जी ने सेठ जी के चरणों के पास में आकर बैठ गए और उन सेठ के लिए स्वयं अपनी गद्दी पर बैठा कर दिया, अर्थात अपनी ही गद्दी पर सेठ को सवार कर दिया। दोस्तों, जब वहां के कर्मचारियों ने, दूतों ने देखा कि खुद यमराज उठकर के सेठ जी के चरणों में बैठ गए हैं और खुद अपनी गद्दी पर सेठ जी को बैठा दिया है, खुद यहाँ पर राजा बना दिया है, तो लगता है कि इंसान कोई पहुंचा हुआ है। दोस्तों, जब सेठ जी की यमराज की गद्दी पर बैठ गए और यमराज जी जो थे वह सेठ के चरणों के पास जाकर बैठ गए। इधर सेठ जी ने जब वहां के राजा बन गए तो उन्होंने वहां के कायदे कानून सब बदल दिए। उन्होंने यहाँ तक ही कि यमराज के लिए वहां पर द्वारपाल बना दिया, सारे कानून बदल दिए। सेठ जी ने देखा कि आपको भी एक बार यहाँ आना है, तो क्यों ना हम
कुछ यहाँ करके जाएं। दोस्तों सेठ जी ने क्या किया कि जितने भी उस नरक में नरकवासी थे सबको निकाल करके स्वर्ग में भेज दिया और नरक का द्वार हमेशा के लिए बंद कर दिया। जब सारे नरकवासी स्वर्ग में पहुंचे तो बाकी कर्मचारी जो थे वह परेशान होने लगे और सोचने लगे कि यह क्या हुआ, ये कौन आ गया यमपुरी में। दोस्तों पता लगाया वहां के जब कर्मचारियों ने तो यमराज पहरा लगा रहे थे और एक मनुष्य जीवित यमराज की गद्दी पर बैठा हुआ था। अब देवता परेशान होने लगे, यह क्या हो रहा है। दोस्तों एक दिन परेशान होकर के सारे देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे और सारी कहानी सुनाई और कहा कि यमराज खुद यमपुरी में पहरा दे रहे हैं और वहां के जो भी नरक के वासी हैं सब यहाँ स्वर्ग में भेज दिए हैं। अब मैं कैसे उनकी सबकी सेवा कर पाऊं, प्रभु कुछ करिए। अब यह माजरा है। दोस्तों भगवान विष्णु ने सुना तो पूछा, जब यमराज यमपुरी का पहरा दे रहे हैं तो फिर वहां गद्दी पर कौन बैठा है। दोस्तों देवता कहने लगे, प्रभु पता नहीं कौन है उधर। दोस्तों भगवान विष्णु ने यमराज के लिए बुलवाया जो पहरा दे रहे थे। यमराज से पूछा, क्या बात है, तुम पहरेदार हो गए, यमपुरी के जो स्वयं राजा थे वहां कौन है। तो दोस्तों यमराज जो थे वो सारी कहानी सुनाते और कहते हैं, प्रभु ये कैसी लीला है आपकी जो मैं द्वारपाल बन गया और उसने सारे नरकवासियों को स्वर्ग में भेज दिया। जब कानून कायदा ही बदल दिए, ऐसी प्रभु की लीला आपकी ये कैसी है। दोस्तों भगवान विष्णु यमराज के वचन सुनते ही कहते हैं कि ये यमराज, मैंने तो ऐसा कोई इंसान नहीं भेजा और मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया कागज पर लिखा, मैंने तो कोई ऐसा आदेश नहीं दिया आपके लिए जो आप राजा बना दो, स्वयं द्वारपाल बन जाओ, चलो चलकर देखना चाहिए। दोस्तों भगवान विष्णु जो थे वही यमपुरी में आते हैं जहां सेठ जी यमराज की गद्दी पर बैठे हुए थे। जैसे ही दरबार में भगवान विष्णु पहुंचे तो सेठ जी उठते ही और भगवान के चरणों में गिर गए और कहते हैं, प्रभु मुझे माफ करना, इन यमराज ने हमारे कुत्ते से शर्त लगाई थी कि जीवित मनुष्य को बुला करके उसका खुरापाती दिमाग के सामने देवताएं भी हार जाते हैं। तो इसीलिए प्रभु मैंने यमराज के लिए अवगत कराया कि इंसान का दिमाग कितना तेज और खुरापाती होता है और प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए, हम आपके दर्शन कर पाते हैं, यही धन्य है। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि यमराज तुम्हारे लिए किसने कहा कि जीवित मनुष्य को यहाँ बुलवा कर, क्योंकि तुम नहीं जानते कि जीवित मनुष्य का दिमाग इतना तेज होता है कि इतना खुरापाती दिमाग होता है कि वह यहाँ आकर के कुछ न कुछ खुरापात मचा सकते हैं। इसीलिए तो मरने के बाद मनुष्य यहाँ लाए जाते हैं, क्योंकि मरने के बाद उनके अंदर जो दोष होते हैं, खुरापाती होती है, वो सब शरीर के साथ ही बाहर छूट जाते हैं। और तुमने जीवित मनुष्य को यहाँ बुला करके इधर दोस्तों भगवान विष्णु जो यमराज के लिए समझा रहे थे, इधर धीरे से वह कुत्ता ने पूछा कि सेठ जी से कि आप तो अब यहाँ आ ही गए हैं तो आप फिर हमें यहाँ नौकर बनकर रहने के लिए तैयार हो जाए, लेकिन एक बात बताएं, आपने ऐसा कागज में क्या लिखा था जो यमराज आपके चरणों में बैठ गए और खुद यमराज की गद्दी पर आप आकर के बैठ गए। तब सेठ जी ने कहा, कुत्ता के कान में बताया कि मैंने उस पर लिखा था कि मैं इस जीवित मनुष्य के लिए यमराज तुम्हारे पास भेज रहा हूँ, मेरा आदेश है कि इसे अपनी गद्दी पर बैठा देना, वहां का राजा चुन देना और स्वयं द्वारपाल बन जाना। मैंने यह लिख दिया था। जो यमराज के लिए ला करके कागज पकड़ आया तो वही हुआ जो मुझे यमराज की गद्दी पर बैठने को मिला। दोस्तों में उधर तेज दिमाग वाली बात जो थी सेठ जी ने अपने कुत्ते को बताई और इधर सारी बात समझा करके भगवान विष्णु जो थे वहां से चले जाते हैं और सेठ जी अपने धरती लोक पर चले आते हैं। तो दोस्तों कुत्ते ने कहा कि कहिए यमराज, मेरी बात सच है, क्योंकि इंसान का खुरापाती दिमाग के सामने देवता भी हार जाते हैं। यमराज कहते हैं, कुत्ता तू सच कह रहा था, अगर एक जीवित इंसान को बुला लिया जाए तो वह यहाँ आकर के खलबली मचा देंगे, देवताओं की नाक में दम कर डालेंगे, तेरी बात सत्य है। दोस्तों
तभी मैं कुत्ता कहने लगा। इसीलिए तो यमराज जी हम आपसे कह रहे थे कि हमें मनुष्य ना बनाए, क्योंकि मनुष्य इतना स्वार्थी है कि इतना लोभी है, इतना लालची है, क्योंकि वह अपने स्वार्थ के लिए, अपने लालच के लिए, लोभ के लिए ऐसे ऐसे कर्म करने के लिए उद्यत हो जाता है जो सब कुछ अपना नियम कानून, अपना धर्म, अपना मार्ग भूल जाता है और हम जैसे बेजुबान जीवन को दुख भी देता है और समझता है, उन्हें भी हानि पहुंचाता है, दुख देने पर तत्पर हो जाता है। इसलिए मैं मनुष्य योनि में जाना नहीं चाहता। दोस्तों, कुत्ते की यह बात सुनकर यमराज के समझ में आ गया कि फिर जो है यमराज अपने सिंहासन पर जाकर के आरूढ़ हो जाते हैं और उस कुत्ते के लिए, स्वर्ग के लिए भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, कैसी थी ये कहानी एक सेठ की और एक कुत्ते की, और यमराज की किस तरीके से कुत्ते ने यमराज का घमंड तोड़ा। तो दोस्तों, यदि ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।